मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज़ उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों भी बच्चे बड़े शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विक्की था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विक्की की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रुथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे। रॉकी कहता है ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से एक फूल तोड़ कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सोनिया कहती है छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है तो तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह पेड़ देखती है कि उस पेड़ पर एक सिर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती तो रॉकी और विक्की दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जाकर देखते हैं और पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर कहता है तुम तीनों ऐसी खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी। रॉकी, तुमको पता ही है कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं। सोनिया को छत पर जाने के लिए क्यों भेजा। रॉकी कहता है सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मनोहर कहता है और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ कि तुमने वहाँ ऐसा क्या देखा कि तुम बेहोश हो गई। सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है। उसने क्या देखा, मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं और बच्चों को संभल कर रहने के लिए सलाह देता है। एक दिन मनोहर छुट्टी से देर से मिलती है तो उसको ऑटो भी नहीं मिलता। वह पैदल ही घर चले आता है। इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बातें करते हैं। रॉकी कहता है विक्की, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है और उसका भ्रम होगा। विक्की कहता है अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी क्या, एक दिन भी यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई और मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ ऐसा देखा होगा। रॉकी कहता है चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। अरे भाई, तुम पागल हो गए हो क्या, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाना। विक्की के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है। तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कवर होती है जो कि खुली हुई होती है। उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ रॉकी को खींच कर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। रॉकी चिल्लाता है छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर कहता है ये क्या, ये तो रॉकी की आवाज़ लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता।
वह घर लौटकर आ जाता है और विक्की से पूछता है रॉकी कहाँ है। विक्की कहता है पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो क्या सच है या नहीं। मनोहर हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जाओ घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विक्की वो जल लेकर आता है। मनोहर और विक्की कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के गड़ीसने की निशान दिखाई देते हैं। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। विक्की बहुत डर जाता है। मनोहर कहता है मुझे लगता है कि शराफित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने के लिए चला जाता है। दोस्तों ये एक बहुत ही डरावनी कहानी है, मगर कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कहानी ही होती है। रियल लाइफ में ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होती। ये सिर्फ एक नाटक होता है जिसके लिए लोगों का मनोरंजन किया जाता है। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और दोस्तों अगर आपको ऐसी कहानियाँ अच्छी लगी, आगे भी लगती रहेंगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। आप सदा खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों।